जम्मू कश्मीर में मेरे देश के जाबाज मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी का हाल ही में ब्याह हुआ था, किसी के घर नवजात का जन्म, तो किसी का आने वाला था जन्मदिन। अपने भले पूरे परिवार को छोड़ गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम सब सुरक्षित हैं, या मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं, या फिर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, या फिर आपके आसपास या आप स्वयं भी किसी भी काम में व्यस्त हैं, या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, तमाम गतिविधियां जो इस देश के भीतर हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे देश के सीमाओं पर एक प्रकार से भारतीय सैनिकों का पहरा है। वो रक्षक हैं, वो इस देश की हिफाजत करते हैं शत्रुओं से, वो शत्रु जो हमारे दोनों तरफ हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बेहद एक दुखद खबर के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और यह खबर बताते समय दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाकई में प्रत्येक भारतवासी, 135 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं जो इस देश में रहते हैं, और प्रत्येक भारतवासी एक एक जवान का ऋणी है। फिर चाहे वो शहीद हुए हों या फिर इस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे चिलचिलाती हुई गर्मी हो या फिर कड़कड़ाती हुई ठंड हो, तेज बरसात हो या फिर किसी भी प्रकार के कोई त्योहार हो, वो त्योहारों में घर नहीं जाते। वो हर मौसम को सामना करते हैं, सरवाइव करते हैं और अडेप्ट करते हैं, और फिर दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसे ही हमारे भारतीय सुरक्षा बल के जवान होते हैं। और आज ये जो खबर मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं, ये दरअसल दुखद है, और एक नागरिक होने की दृष्टिकोण से या उस दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मन भर आता है। क्योंकि आप सोचिए कि किसी के परिवार की जिम्मेदारी जिस पर हो, जिस व्यक्ति पर हो, और उसके ऊपर देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हो, वो शख्स, वो भारत का वीर सपूत हम सबके बीच से चला गया, वो शहीद हो गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो जिन 5 जवानों ने शहादत दी है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक जो जवान है, उनके घर में एक बहुत ही छोटा बच्चा था, जो कि आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष का भी नहीं है, कुछ दिनों का वो बच्चा है। यानी अभी हाल ही में उनके घर पर खुशियां आई थी। एक की शादी हाल में हुई थी, एक का जन्मदिन आने वाला था महज 3 से 4 दिन बाद। एक के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, इनफैक्ट सभी के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, और आज उन तमाम घरों में मातम है। मैं हमेशा जब भी एक प्रकार से हमारे जवानों की वीर गति पर बात करता हूं, तो हमेशा मेरा एक फोकस रहता है, मेरा हमेशा एक प्रकार से सोच रहती है कि हमें, यानी 135 करोड़ भारतवासियों को, देशवासियों को हमेशा जवानों के साथ रहना चाहिए, फिर चाहे वो जीवित हों या फिर वो शहीद हो गए हों, क्योंकि उनका घर किसी धाम से कम नहीं होता, और उनके मां, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे एक प्रकार से देवता और देवियों के समान होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी वो लोग देते हैं। ये जवान तो अपने आप में भगवान का स्वरूप होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से इस देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके परिवार भी उससे कम नहीं होते। इसलिए आज सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, स्वप्निल जंक्शन के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए महान पराक्रमी पुण्यात्माओं को, भारत मां के वीर सपूतों को, उन 5 जवानों को, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक प्रकार से महान हैं, और यह देश आपका सदैव ऋणी रहेगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से आतंकवादी और उनके सरगना जो कि सीमा पार से ऑपरेट करते हैं, दोनों के दोनों बौखला गए हैं, क्योंकि भारतीय सेना और अन्य जो सुरक्षा बल की हमारी फोर्सेस हैं, वो लगातार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में
अगर मैं संयुक्त रूप से बात करूं तो वहां पर अभियान चला रहे हैं, ऑल आउट मिशन चल रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया चल रहा है। और पिछले 1 महीने के दौरान भी कई सारे आतंकवादी मारे गए हैं। अगर मैं आपको एक बार एक आंकड़ा दे दूं तो आप इसी से समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा आक्रामक रणनीति भारतीय सेना ने अपना रखी है इन आतंकवादियों के खिलाफ। अब तक 140 आतंकी मारे जा चुके हैं इस साल, अभी तक 2021 में। हालांकि एक दुखद पक्ष यह भी है कि अभी तक हमारे 30 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि 140 आतंकवादी भी मारे गए हैं। जो कल घटना हुई, जो कल एक बहुत दुखद घटना हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर या प्रमुख तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू संभाग में एक पुंछ जिला है, पुंछ सेक्टर में दरअसल सोमवार की सुबह ही एक एनकाउंटर चल रहा था, एक मुठभेड़ हो रही थी, या यूं कहिए कि आतंकियों के खिलाफ एक सघन एक अभियान चल रहा था। और उसके तहत हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको टिप ऑफ मिली थी कि यहां पर एक जंगल है वहां पर, और मैं उसका नाम आपको बताता हूं, सूरनकोट के जंगल उनको कहा जाता है। सूरनकोट तहसील है, इनफैक्ट अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं तो उस तहसील में डेरा की गली, वहां पर एक कोई इलाका है, और वहां के चमरेड़ जंगल में दरअसल 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की एक टिप ऑफ मिली थी। और उसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंची थी, सुरक्षा बलों की वहां पर टुकड़ी पहुंची थी। और फिर उसके बाद जैसे ही अपने करीब उन्होंने आते हुए देखा आतंकियों ने, तो फिर उन्होंने घात लगाकर जो आतंकी वहां पर छिपे हुए थे इन जंगलों में, उन्होंने फायरिंग कर दी ताबड़तोड़। भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस बीच हमारे 5 जवान घायल हो गए। जो वहां पर बाकी साथी थे, बाकी जो जवान थे उन्होंने मुंह तोड़ उत्तर दिया, जिसके बाद ये तमाम जो आतंकी थे वो वहां से भाग निकले। लेकिन इस बीच ये जो 5 जवान थे, इनके नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये 5 जवानों को एक प्रकार से गंभीर अवस्था में वहां के स्थानीय सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने शहादत दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आपको नाम बताना चाहूंगा दोस्तों इनके। सबसे पहले शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह जी, जो कि जेसीओ भी हैं, ये पंजाब से आते हैं। शहीद नायक मनदीप सिंह, जो कि पंजाब से आते थे। सिपाही गजन सिंह जी, जो कि रोपड़ पंजाब से आते थे। सिपाही सारथ सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते थे, शाहजहांपुर से आते थे ये। और शहीद सिपाही विशाख एच, जो कि कोलाम केरल से आते थे। ये जो 5 शहीदों के मैंने नाम लिए, नायब सूबेदार जसविंदर सिंह जी, जो कि कपूरथला से थे। शहीद नायक मनदीप सिंह जी गुरदासपुर पंजाब से थे। शहीद सिपाही गजन सिंह जी रोपड़ पंजाब से थे। शहीद सिपाही सारथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से थे। और शहीद सिपाही विशाख एच जी, जो कि कोलाम केरल से थे। इन 5 जवानों ने, इन 5 वीर पुण्यात्माओं ने, पराक्रमी योद्धाओं ने अपनी शहादत दी। इस पूरी घटना के बाद वहां पर उस पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भी भेजी गई ताकि वहां पर आतंकियों को उनको पकड़ा जाए, धरपकड़ की जाए, और फिर उसके बाद उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक जिक्र और करना चाहूंगा, क्योंकि ये काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशन चल रहा है, ये सिर्फ पुंछ में ही नहीं हुआ, बल्कि बीते 24 घंटों के दौरान मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक घटना तो हुई, इसके अलावा 5 अन्य घटनाएं और भी हुई हैं। आज भी हुई और कल रात से इन्फेक्ट हो रही हैं। अन्य जो घटनाएं उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। राजौरी, वहां का इसी पुंछ जिले में ही पड़ता है ये, राजौरी सेक्टर के थन्ना मंडी इलाके में भी सेना और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर 1 जवान के घायल होने की खबर आई है। इसके अलावा बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। यह आतंकी द रेजिस्टेंस फोर्स, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है दरअसल, जिस पर यह आरोप था कि उन्होंने अभी हाल ही में, आपने सुना होगा कि कश्मीर में 2 से 7 अक्टूबर के बीच जो 5 नागरिकों की हत्या हुई, निर्मम हत्या की गई, उनका धर्म देखकर हत्या की गई, अल्पसंख्यक समुदाय से जो वहां पर आते थे, हिंदू और सिख समुदाय से जो आते थे, उनकी जो हत्या की गई, जिस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और जिसको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान द्वारा पोषित लश्कर ए तैयबा का ही एक दूसरा स्वरूप है, या यूं कहिए एक छद्म नाम है टीआरएफ, उसी से ये जुड़ा हुआ था। और उसके एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसी एक आतंकवादी पर एक नागरिक की हत्या का भी आरोप था। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अनंतनाग में भी एक आतंकी को ढेर किया गया, उसको मार गिराया गया है।
और एक पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो गए हैं। इसके अलावा शोपियां में आज सुबह 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पहले वहां पर उनसे अपील भी की गई कि आप सरेंडर कर दीजिए। बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि भारतीय सेना का आप चरित्र देखिए, कितना मानवीय पक्ष है उनका, कि उन्हें पता है कि ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी हैं, फिर भी वो उन्हें एक अवसर देते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, आप हथियारों को डाल दीजिए और फिर मुख्य धारा के जीवन में वापसी कर लीजिए। लेकिन वो आतंकवादी तो फिर, वो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर उन आतंकवादियों के ऊपर सिर्फ कट्टर इस्लामिक सोच, जिहाद, हूर, ये तमाम चीजें ही चल रही होती हैं। काफिरों को मारना ही सिर्फ चल रहा होता है। अमन और चैन की दुश्मनी और कैसे अमन और चैन को खत्म किया जाए, वही उनके दिमाग में चल रहा होता है। ब्रेन वॉश हो चुका होता है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता। उन्हें अपने माता पिता या फिर मौलवी तक की आवाज नहीं सुनाई देती। वो सिर्फ मौत को ही गले लगाते हैं। उनको पता होता है ये बात कि वो भारतीय सेना की गोली से एक ना एक दिन मारे जरूर जाएंगे, फिर भी आते हैं इस देश की भूमि पर दफन होने। तो शोपियां में आज पहले सुबह 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इसके बाद शोपियां में एक और अन्य आतंकवादी को दोपहर में एक खबर आई कि उसको भी मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर शोपियां में 4 आतंकवादियों को मार गिराया, यानी बीते 24 घंटों के दौरान 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। इनके पास से बड़ी संख्या में भारी मात्रा में यहां से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर में कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 5 से 6 जगह यहां पर मुठभेड़ हुई है सेना और आतंकियों के बीच। इसके अलावा दोस्तों, मैं अब आपके साथ कुछ और प्रमुख खबरें जो कि इससे जुड़ी हुई है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली खबर महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये आपको समझना होगा कि ये पक्ष क्या है। देखिए, हम सब ये मानते हैं और ये सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान दरअसल इन आतंकवादियों को पोषित करता है, वित्तीय सहायता देता है, प्रशिक्षण देता है और भारत में घुसपैठ करने के लिए एक पूरा प्लान बनाता है जिसमें उनकी खुफिया एजेंसी और सेना तक शामिल होती है। लेकिन यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान के अलावा हमारे देश में भी कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो कि उन्हीं की लाइन को बोलते हैं। मसलन महबूबा मुफ्ती की अगर मैं बात करूं, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इनका बयान सुनिए। इन्होंने कहा है कि कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। यानी अगर मैं इनसे कहूं कि आप चाहे आतंकियों का सपोर्ट करें या फिर इमरान खान आतंकियों के सपोर्ट करें, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जवान जब गोली उठाता है या बंदूक उठाता है या शस्त्र उठाता है तो वो देशवासियों की रक्षा के लिए उठाता है। लेकिन एक जब आतंकवादी उठाता है तो फिर वो निर्दोष मासूमों की हत्या करने के लिए उठाता है। और इस महबूबा मुफ्ती नाम की इस महिला को, जो इसी देश के एक राज्य की, अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन इसी देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके पिता भी गृह मंत्री रह चुके हैं, सोचिए आप। और ऐसी महिला, शर्म आती है, इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनको पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा हूं। इस महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को यह भाषा से आपत्ति हुई हो, लेकिन ऐसी बात कोई मानसिक संतुलित व्यक्ति तो नहीं कर सकता। जिसके दिमाग में असंतुलन हो गया हो, जिसके दिमाग में कीड़ा फितूर आ गया हो, उसे सिर्फ पाकिस्तान दिखता हो और उसे सिर्फ अपने ही उन आतंकवादियों के रक्त को दिखता हो, तो फिर उस महिला से या उस व्यक्ति से बात करना उचित नहीं रहेगा। और सेम अन्य जो वहां की स्थानीय पार्टियां वो भी यही लाइन रखती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये कट्टर इस्लामिक सोच को फॉलो करने वाले लोग हैं, मैं बार बार एक बार फिर से कह रहा हूं, पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है, लेकिन एक निश्चित संख्या में ऐसे मुसलमान वहां पर है जो कि इस बात से नाराज है, इस बात से खफा है। शायद इस सूची में महबूबा मुफ्ती भी आती है और अन्य पार्टियां भी आती है जो कि स्थानीय पार्टियां हैं। वो इस बात से खफा है कि आखिर केंद्र सरकार ने कैसे 45 लाख प्रमाण पत्र बांट दिए मूल निवासियों को। वो इस बात से खफा है कि आखिर आर्टिकल 370 और 35 से कैसे हटा दिया गया और उसके बाद कैसे हिंदू परिवार टिक गए वहां पर, सिख परिवार वहां पर टिक गए। हालांकि अब बड़ी संख्या में ये भी खबरें आ रही है कि वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले करीब 2 सप्ताहों के दौरान जो कुछ भी हुआ आप सब इस बात से वाकिफ है, कैसे आम लोगों को वहां पर अटैक किया गया। और जम्मू कश्मीर के, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो वो जम्मू की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में एक प्रकार से डोगरा फ्रंट हो या फिर शिवसेना हो या फिर अन्य जो हिंदूवादी संगठन है या राइट विंग के संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी जो प्रवासी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और वाकई में हालत वहां पर दुखद है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर के भीतर अब जो आतंकवादी हैं वो दूसरे प्लान को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो इलाका है दोस्तों, अगर मैं पुंछ की बात करूं तो ये जम्मू संभाग में पड़ता है, और हालांकि एलओसी के करीब है, लेकिन जम्मू संभाग का ये जो इलाका है ये कश्मीर घाटी की तुलना में शांतिप्रिय और शांत माना जाता है। लेकिन अब यहां पर भी ये लोग इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक समय पर पहले ये किया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की जो वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनके द्वारा वहां पर शांति को स्थापित किया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार आतंकवादी या पाकिस्तान इस पूरे इलाके पर भी अपनी नजर बनाकर रखा हुआ है। तो भारतीय सेना इस समय जो एक्शन और ऑपरेशन कर रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको और तेज करने की आवश्यकता है, ऑलरेडी तेज चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को खत्म करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। क्योंकि इनको संभाल के आप नहीं पढ़ा सकते, इनको आप नहीं समझा सकते। कुछ हजारों में से एक दो हो सकते हैं जिनको अपने माँ बाप याद आ जाए, जिनको अपने भाई बहन याद आ जाए, जिनको अल्लाह याद आ जाए, तो फिर वो अपने वापस मुख्य धारा में आ जाते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग उसी आस में रहते हैं कि ऊपर जाएंगे तो हूरें मिलेंगी, काफिरों का खून बहाएंगे तो जन्नत मिलेगी। ये सारी बेफिजूल और फालतू की बातें हैं, कुतर्क के अलावा ये सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों मैंने महबूबा मुफ्ती का जिक्र तो किया, तो चलिए उनका एक और बयान मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान, वैसे ये पूरा मुद्दा जो है इससे थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के सुपुत्र हैं, आप जानते हैं इस समय जेल में है ड्रग्स के आरोप में, और एनसीबी ने उनको पकड़ा था क्रूज से। तो उनको जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके मैं तर्क या कुतर्क या सही या गलत या कुछ विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इस व्यक्ति यानी महबूबा मुफ्ती का बयान सुनिए। इन्होंने कहा है कि उनका सरनेम खान है, यानी वो मुसलमान है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती को मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप प्लीज सीमा पार करके आप पाकिस्तान चले जाइए। मुजफ्फराबाद जो वहां पर है, पाकिस्तान जो कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पे आप चले जाइए प्लीज। आप वहां पर चुनाव लड़िए, फिर मैं यहां से बैठकर देखूंगा, पूरा देश आपको देखेगा कि आपको वहां पर कितने वोट मिलते हैं। आप इस देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर रह चुकी हैं, इस देश में आज भी आपको यह आजादी है कि अपने पीछे आप सरकारी गार्ड्स लेकर घूमती हैं, और आपको शर्म नहीं आती। तब आपका धर्म कहां गया? अगर कोई अपराधी है तो क्या उसका धर्म देखा जाएगा, क्या उसकी जाति देखी जाएगी? मुझे आपकी क्षमता पर और आपकी कैपेबिलिटीज पर इतना बड़ा संदेह है, इतना बड़ा शक है, शक छोड़िए यकीन है कि आपसे बड़ी मूर्ख मैंने कहीं इस दुनिया में नहीं देखी। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनआईए भी छापेमारी कर रही है, और एनआईए ने भी ताबड़तोड़ छापेमारी की आज 16 जगहों पर ये यहां पर की, जो कि टीआरएफ और पाकिस्तान के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ठिकानों पर ये की। तो एनआईए भी अपने तरीके से अपनी जांच की भूमिका और छापेमारी करके अपना किरदार निभा रही है। इसके अलावा मैं आपसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, या इनफैक्ट दो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर बात करना चाहूंगा। पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आज देश की राजधानी दिल्ली में सुबह दरअसल एक आतंकी को पकड़ा गया, और यह आतंकी स्थानीय या भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी आतंकी देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़ा गया। इसका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो इसका नाम है मोहम्मद अशरफ। ये अपना नाम बदलकर वहां पर रह रहा था, अली मोहम्मद नूर के नाम से कमोबेश, और पाकिस्तान के पंजाब का ये रहने वाला है। और आज ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया लक्ष्मी नगर से। इसके पास से जो आर्म्स और एम्यूनेशन बरामद किया गया, आप वो देखिए क्या क्या है। देखिए कितनी बड़ी साजिश थी। पहले तो फर्जी आईडी कार्ड इसके पास से मिला, पहचान पत्र, जो कि भारत का था ऑब्वियसली। इसके अलावा इसके पास से AK-47 असॉल्ट राइफल मिली, एक अतिरिक्त मैगजीन मिली, और 60 राउंड भी इसको मिले, यानी कार्टिजेस भी इसको मिले। एक हैंड ग्रेनेड इसको मिला, 2 पिस्टल इसको मिली जिसमें 50 कार्टिजेस थे, 2 मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद किए गए। कहा यह जा रहा है कि यह नेपाल के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था, यानी भारत में इसने प्रवेश किया था। इस व्यक्ति को पकड़ा गया, और इस पर एक प्रकार से इसने ISI से प्रशिक्षण लेने के बाद भी कबूल किया, और साथ ही साथ इसको यह कहा गया था कि चूंकि आप जानते हैं कि भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में तमाम त्योहार आने वाले हैं, और उसको देखते हुए दरअसल इसको ट्रेन किया गया था। इसको कहा गया था कि दरअसल तुम्हें देश की राजधानी समेत भारत के तमाम शहरों में, बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग करनी है। सोचिए अगर यह व्यक्ति कामयाब हो जाता, सफल हो जाता, तो कितनी बड़ी हानि होती। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जरूरत है कि इसके जो और भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी पकड़ा जाए, और आई एम श्योर कि वो भी पकड़े जाएंगे। इसके अलावा एक घटना और इसके बाद एक खबर और इनफैक्ट, और एक नई टेक्नोलॉजी जो ये सामने निकल कर आई है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। और ये जो टर्म है दरअसल ये है हाइब्रिड आतंकियों का। हाइब्रिड आजकल बहुत ज्यादा ये निकल कर सामने आ रहा है। हाइब्रिड आतंकी मतलब दोस्तों वो, चूंकि आप जानते हैं कि LOC पर सख्त पैरा है भारतीय सेना का, और
उसके कारण वहां पर घुसपैठ भी कम हो पा रही है। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस फिराक में रहता है और पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि 3 आतंकवादियों को हमने ढेर कर दिया था भारतीय सेना ने, एक को जिंदा पकड़ा था, बाबर को। तो इसके बाद चूंकि वहां पर आप जानते हैं कि घुसपैठियों को जगह नहीं मिल रही है कि वो भारत में कैसे पहुंचे। हाँ, इक्का दुक्का अगर कोई आ जाते हैं तो वो एक प्रकार से आप मान सकते हैं, लेकिन वो वंस इन अ वाइल ऐसी चीजें होती हैं। और ये तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर एक चीज और है कि स्थानीय आतंकियों की भर्ती भी नहीं हो पा रही है, इसलिए ये हाइब्रिड आतंकियों का एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। ये जो कंसेप्ट है दरअसल इसके तहत जो हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनके तहत ये कहा गया है कि ऐसे युवाओं को इन तमाम आतंकी गुटों में शामिल किया जाए जिनकी आयु कम हो और जिनका पुराना कोई आपराधिक या फिर कोई पुराना रिकॉर्ड ही ना हो, यानी उनको ट्रेस नहीं किया जाएगा। और उनको यह भी कहा गया है कि 10-10, ऐसा कहा गया एक अधिकारी के द्वारा कि 10-10 हजार रुपए देकर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको पटाया जाता है और फिर जब वो काम हो जाता है, जब वो उस वारदात को अंजाम दे देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं या फिर ऑब्वियसली फिदायीन हमला अगर करते हैं तो फिर उसके किसी परिवार को दे दिया जाता होगा, या फिर बम धमाका अगर कहीं कुछ करते हैं, बम प्लांट अगर करते हैं तो फिर उसके बाद वो करने के बाद उनको 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे उनके हथियार जो ये पिस्टल वगैरह देते होंगे वो भी वापस ले लिए जाते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि तुम वापस अपने सामान्य जीवन में लौट जाओ। इसलिए भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति ये भी है, स्ट्रैटेजी में भी चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइप के लोग अगर आ गए जो कि सामान्य रूप में रहते हैं, जिनको आप स्लीपर सेल कह सकते हैं, एक स्लीपर सेल का एक फॉर्म है, ये घटना को अंजाम देते हैं, इसके बाद ये मुख्य धारा के जीवन में शामिल हो जाते हैं। तो इस टाइप की ये जो है, और ये जितने भी आतंकी शामिल हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, इसमें इसी प्रकार के लोग हैं अधिकतर, जिनका पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो युवा हैं और जिनको ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये पाकिस्तान की साजिश रची जा रही है। देख रहे हैं आप, एक देश के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो अपने देश में अपने इंटरनल मैटर्स पर ध्यान नहीं देता, वो देखता है कि कैसे तैसे करके भारत में अशांति फैलाई जाए, भारत को या भारत की एनर्जी को डाइवर्ट किया जाए कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना जब तक है वहां पर, तो तब तक कोई भी इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार फिर से मैं इस वीडियो के अंत में हमारे 5 जवानों को जो शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं और यही उम्मीद आप सबसे करता हूं कि इस देश को बनाकर रखे, इस देश को एकजुट रखे, आप सभी आपसी भाईचारे से रहें और हमेशा हमारे शहीदों को नमन करके रहें। और हमेशा हर रोज अगर आप जिस भी मजहब के हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी पूजा पद्धति को आप उसको पालन करते हैं, आप जरूर हमारे जवानों के लिए भी प्रार्थना किया कीजिए। और शहीदों का दर्जा भी ईश्वर के समान ही है, भगवान के जैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।